हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके घर में जो घड़ी है उसका क्या स्थान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि घड़ी किस दीवार पर किस दिशा में टंगी हुई होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनका जहां मन आता है वहां पर वो घड़ी को लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आप सही दिशा में घड़ी लगाते हैं तो उसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और यदि आप गलत दिशा में घड़ी लगाते हैं तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में घर के सामानों के बारे में जो कि हम अपने घर में रखते हैं उनके लिए विस्तार पूर्वक स्थान बताया गया है। उसी तरह घर में घड़ी का भी स्थान बताया गया है कि घर में घड़ी किस जगह पर लगी होनी चाहिए। घरों में लगी हुई घड़ी के बारे में वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाता है तो घर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान भी मनुष्य को अपने जीवन में झेलने पड़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। प्यारे दोस्तों, दीवार पर लगी घड़ी की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को यदि आप पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाते हैं तो यह आपके जीवन के लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। पूर्व या उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहती हैं। यदि इन दिशाओं में घड़ी आप लगाते हैं तो आपके जीवन में शुभ लाभ, समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही उन्नति के भी नए नए मार्ग खुलते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस दिशा में भूल कर भी आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आपके घर में दक्षिण दिशा में घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आपने घड़ी अपने घर में लगा रखी है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके उसे वहाँ से हटा दें और उसकी सही दिशा पूर्व या उत्तर दिशा में उसको लगा दें। अगर आपने गलती से दक्षिण दिशा में घड़ी को लगा दिया है तो इसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके घर के सदस्यों पे पड़ेगा। साथ ही साथ सारे शुभ कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे और परिवार के सदस्यों की प्रगति भी थम जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको नहीं पता था, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब आपको सही जानकारी प्राप्त है। अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में आपने घड़ी लगा रखी है तो आप वहाँ से उस घड़ी को हटा दें। अब प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस आकार की घड़ी आपको अपने घर के लिए चुननी चाहिए। देखिए, अगर आप बाज़ार में अपने घर के लिए घड़ी लेकर आते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकार की, नई नई डिज़ाइनों की घड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सही घड़ी आपके घर के लिए वही है जो कि गोलाकार की है या फिर अंडाकार की है। वो बहुत शुभकारी होती हैं, अत्यंत लाभकारी होती हैं। तो इस तरह की घड़ी आप अपने घर के लिए चुन सकते हैं। आपको ट्रायंगल शेप की, आपको रेक्टेंगल शेप की, इस तरह से बहुत सारी घड़ियाँ आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन वो इतनी फलदायक नहीं होती जितने कि गोलाकार और अंडाकार होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर के लिए घड़ी का चुनाव करते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं तो गोलाकार या फिर अंडाकार जो घड़ी है वही अपने घर के लिए खरीदें। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहती हैं और वास्तु के अनुसार आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप घड़ी खरीद रहे हैं तो घड़ी खरीदते समय आपको एक बात और विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि आप जो भी घड़ी खरीद रहे हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की भगवान की तस्वीरें नहीं लेनी है। आपने मार्केट में इस तरह की भी घड़ियां देखी होंगी कि उनमें भगवान की आकृतियां बनी होती हैं, माँ शिव पार्वती की या और जो भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनके छवि उस घड़ी में दिखाई देती है। तो मैं उन घड़ियों के लिए इसलिए आपको मना कर रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम घड़ी लगाते हैं तो कभी हम समय समय पर अपने घर की घड़ियों की सफाई नहीं कर पाते और ना ही उनकी पूजा अर्चना हो पाती है। तो इस तरह से हम जाने अनजाने में अपने भगवानों का, अपने इष्टों का अपमान करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप कोई भी घड़ी खरीद रहे हैं तो इस तरह की घड़ी ना खरीदें जिसमें कि भगवान हो, क्योंकि हम उनकी उस तरह से पूजा अर्चना नहीं
करते हैं जो कि हम मंदिर में रखे हुए भगवान की करते हैं और धूल उस पर पड़ी रहती है जो कि भगवान का अपमान करती है, तो आप कृपया इस तरह की घड़ी ना खरीदें जिनमें कि हमारे हिंदू देवी देवता हों। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने घर में घड़ी लगा रहे हैं तो उस स्थान पर बिल्कुल भी ना लगाएं जहां पर कि दरवाज़ा हो, जहां से कि आपका आना जाना बहुत ज़्यादा होता हो, जैसे कि आपका मेन दरवाज़ा है। ऐसी जगह पर भी आप बिल्कुल भी घड़ी ना लगाएं क्योंकि वह घर के सदस्यों पर नकारात्मकता लाती ही है, साथ ही साथ जो घर के सदस्य होते हैं उनकी उन्नति और प्रगति पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसी जगह पर भी आप बिल्कुल घड़ी ना लगाएं कि जहाँ से जो आपके घर के सदस्य बार बार निकलते या बाहर जाते आते हों। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपकी घड़ी चलते चलते बंद हो गई है, उसका शीशा टूट गया है या चटक गया है, तो आप कृपया करके उस घड़ी को तुरंत हटा दें और घर में नई घड़ी लगा दें। अगर आप क्या करते हैं कि वही घड़ी को रखे रहने देते हैं काफ़ी टाइम तक, दिन निकल गए, महीने निकल गए, हफ्ते निकल गए और वो जो घड़ी का शीशा है वो चटका हुआ है या बंद पड़ी है, आप नियमित रूप से उसको देख रहे हैं, तो आपका भाग्य बिल्कुल सो जाएगा। किसी भी प्रकार के कार्य आपके नहीं बनेंगे और जो भी आपके घर में शुभ कार्य हो रहे होंगे वो भी बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि बंद पड़ी हुई घड़ियाँ या शीशा चटकी हुई घड़ियाँ बिल्कुल भी आप घर में ना रहने दें। इसके साथ ही आपको एक विशेष ध्यान यह भी रखना है कि घड़ी को कभी भी गंदा मत होने दीजिए। जब भी आपको लगता है कि घड़ी पर धूल मिट्टी जम गई है तो तुरंत घड़ी को साफ़ करते रहें। जितना आप अपने घड़ी को साफ़ सुथरा रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके कार्य बनते रहेंगे और शुभ लाभ हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि घड़ी पर कभी भी धूल मिट्टी या गंदगी ना होने दें। समय समय पर उस पर आप सफाई करते रहें। घड़ी को हमेशा 5 या 10 मिनट फास्ट रखें, तेज़ रखें, जिससे कि आप हमेशा समय के अनुसार चल पाएंगे। आपके काम कभी भी नहीं रुकेंगे, आपके कामों में कभी भी कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घड़ी लेकर आते हो तो उसको 5 या 10 मिनट फास्ट रखें, तो जिससे कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी कार्य करने के लिए और आप समय से अपने सारे कार्य पूरा कर पाएंगे। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि घड़ी का चुनाव करते समय उसके रंगों का भी आप विशेष ध्यान रखें। बहुत ही चटक मटक या गहरे रंगों की घड़ियां आप ना खरीदें। सबसे अच्छा जो कलर माना जाता है वो घड़ियों का लाइट कलर माना जाता है। तो काले या नीले या डार्क जो हरे रंग की घड़ियां हैं, इस तरह की घड़ियां ना आप खरीदें। लाइट कलर की घड़ियां या खरीदें जिनका कि फ्रेम लाइट कलर का हो। आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाल, पीली, हरी या बहुत ज़्यादा डार्क कलर की घड़ियों के रंग आप ना खरीदें। इनसे भी वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि घड़ी का जब आप जो घड़ी का आप रंग का चुनाव करते हैं तो बहुत ही हल्के रंग का, लाइट कलर का ही रखें, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और आपके घर का एनवायरनमेंट भी एकदम पॉजिटिव बना रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी घड़ी के बारे में जानकारी कि घड़ी किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, उसका आकार, शेप, हर बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में घर के हर सामान के बारे में बताया गया है कि उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के सामान को सजाते हैं या रखते हैं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके घर पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का गहरा प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर घड़ी के बारे में ये दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करते रहें। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।